This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman. And today we are discussing something very important, and that is subject and object. If you understand subject and object, आपका सेंटेंस का स्टार्ट सही हो जाएगा और आपका सेंटेंस का एंड काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। और वो स्टूडेंट्स जो ऐसा सोचते हैं ना कि जुमले के आखिर में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो उनके जहन से ये बात जरा निकल जाएगी कि जुमले के आखिर में हमेशा जो है वो ऑब्जेक्ट आता है, और बहुत सारी ये बातें जो है वो क्लियर हो जाएगी कि अच्छा नहीं, सर ने हमें बताया था कि जरूरी नहीं है कि जो चीज जुमले के आखिर में वो ऑब्जेक्ट हो, इसके अलावा भी और बहुत सारे मामला हो सकते हैं। हाँ, सेंटेंस स्टार्ट हमेशा सब्जेक्ट से। सर कोई ऐसा ऐसा जुमला जिसमें ना आए, सोचे सर प्लीज। देखो, सब्जेक्ट ना आने का सवाल नहीं होता। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें सब्जेक्ट, ऐसा हो सकता है जिसमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम कोई सब्जेक्ट लगाते हैं और उसको हम कहते हैं एम्प्टी सब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा देयर आर 4 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब यहाँ पर देयर की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन लगाना पड़ा। क्यों भाई, क्यों लगाना पड़ा? इसलिए लगाना पड़ा ताकि ताकि जुमला बन सके, इसलिए लगाना पड़ा, वरना इसको ही लगाने की जरूरत, देयर को लगाने की जरूरत नहीं। तो ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड व्हिच कम्स इन द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस एंड नॉर्मली परफॉर्म्स द एक्शन। और इसको हम डूअर ऑफ एन एक्शन कहते हैं, कि जुमले के शुरू में आता है और आमतौर से एक्शन को परफॉर्म करता है। अच्छा, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट पे। इस पे थोड़ी ज्यादा बात है। सर ऑब्जेक्ट क्या बना है? ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड व्हिच कम्स, अब आप मेरी जगह पर होते तो आप कहते थे सर इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। नहीं, सर ने देखो क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड which comes just after a word. Keep this thing in your memory. Object is a word which comes just after a verb. वर्ब के फौरन बाद। ये बात मैं साबित भी करके दिखा दूंगा कि ऑब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब के बाद आएगा। अगर आएगा तो वर्ब के बाद आएगा, वरना नहीं आएगा। ये ऑब्जेक्ट का हमसे वादा है। सर सोच ले बेटा, मैं बाद में बोलता पहले हूँ, बाद में सोचता हूँ, जिंदगी इसी में गुजर गई है, ठीक है ना? तो ये बात जहन में रखें कि अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है जस्ट आफ्टर अ वर्ब। आज देखो, ही राइट्स अ लेटर, बताओ इसमें सबसे पहले तो वर्ब आइडेंटिफाई करो। वर्ब क्या है? ही राइट्स अ लेटर, राइट्स राइट्स वर्ब है। वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिया, तुम्हारा ऑब्जेक्ट तुम्हारे हाथ में। प्रॉब्लम क्या होती है अभी देखिएगा, प्रॉब्लम ये होगी कि वर्ब भी आइडेंटिफाई नहीं हो रहा होगा। ही राइट्स अ लेटर, इसमें बताइए वर्ब क्या है? अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर। सोच ले। सब्जेक्ट ही है, लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है। यस। नॉर्मली एक्शन। सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा। आपका लेटर दो ऑब्जेक्ट है, अभी आज ही पढ़ा हमने। A letter is also an object, B is also an object. A letter is a direct object, B is an indirect object. सही है? He writes me a letter. बताइए अब B क्या है और लेटर क्या है? सर अगेन ही सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, राइट्स वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। अब बताओ तो आज का वाटर कूलर तुम्हारा।
यस बताइए। Sir, please repeat. Voice is not clear. मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे पूछा, दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल। बताइए बताइए बताइए, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? School. सुभान अल्लाह। और कोई किस्मत आजमत? दे आर गोइंग टू स्कूल, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? going सर इसमें going ऑब्जेक्ट तो नहीं है। verb going तो verb है ना, दे जो है वो सब्जेक्ट है, गोइंग तो स्कूल वर्ब। ऑब्जेक्ट। किसी को सर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। सर ने कहा था कि पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करो, तो वर्ब आ गया आपका गोइंग। अब सर ने जी कहा गोइंग वर्ब है। कि वर्ब के फौरन बाद आपको मिलेगा क्या? वर्ब के फौरन ऑब्जेक्ट। मिल जाएगा Object. आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है टू, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है टू। तो अब बताइए, ये टू आ रहा है, ये तो प्रेपोजिशन है। और अभी इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर मैंने आपको क्या बताया था? अभी मैंने आपको इंट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या बताया था कि कुछ नहीं आता तो क्या आता है वर्ब के बाद? प्रेपोजिशन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है। आ गया? एडवर्ब आपके पास प्रेपोजिशन आ गया ना? जब आपके पास Yes. प्रेपोजिशन आ गया तो इट मींस दैट कि आपके पास ये क्या आ रहा है? इंट्रांजिटिव वर्ब। गोइंग इज इंट्रांजिटिव वर्ब, देयर इज नो ऑब्जेक्ट एट ऑल। so क्यों सोच रहे हो? इतना दिमाग पे क्यों जोर डाल रहे हो? कोई ऑब्जेक्ट आपके पास है ही नहीं। आपके पास इस वक्त कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना बेटा। दे आर गोइंग टू, याद रखो, लिखो अपने पास, गो, कम, रीच, अराइव। गो, कम, रीच, अराइव। ये कहलाते हैं वर्ब ऑफ मूवमेंट। verb of वर्ब ऑफ मूवमेंट। वर्ब ऑफ again मूवमेंट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। सर जी सुनाई नहीं दे रहा था। verb of वर्ब ऑफ मूवमेंट। ये आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? verb of movement वर्ब ऑफ movement okay okay चलिए आगे चलते हैं। अब पांचवें जुमले में ऑब्जेक्ट बताइए क्या है? पांचवें जुमले में सर ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों भाई, क्या हो गया? सब्जेक्ट ही हो, अब ऐसा अर्थ हो तो सर फॉर है। सर सर फॉर है। इसमें सबसे पहली चीज क्या हो? सबसे पहली चीज क्या है? सर सब्जेक्ट अली। ऑब्जेक्ट पहली चीज है आपको, सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे? सबसे पहली चीज जो है बेटा, आप वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे। जब आपने जी सर। वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिया, जब आपने वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद आप फौरन मुझे ठग से बता देंगे, सर यहाँ पर देखे, सर देखे, ये देखे सर। Sir, cup of tea. सर कप ऑफ टी एक ऑब्जेक्ट है और मेक एक वर्ब है। एक वर्ब है। और सुभान अल्लाह, Yes. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोच ले, फिर सोच ले, अपने डंडे से दिमाग पे जोर डालें। डंडे से दिमाग पे जोर डालिए। सर मेक वर्ब है और कप ऑफ टी ऑब्जेक्ट है। मेक वर्ब है तो बेटा आस क्या है? आस कैसी? अचार डाल ले जाएगा, पोपट में आ जाएगा। यस सर वर्ब है। भाई आस क्या है मुझे बता दे कोई, मैं चला जाऊंगा। आई गो। सर आस वर्ब है। मुझे बता दे आस क्या है?
व्हाट इज आस्क? जब आपने मुझे बता दिया कि भाई कि सर ask verb है। आपके पास आस्क है, ये वर्ब है, जब बस वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिया आपने, उसके फौरन बाद जो है आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा सारा। ऑब्जेक्ट मिल गया सारा। थैंक यू वेरी मच। तो आगे अच्छा यही चीज होती है जब हम लोग पढ़ा रहे होते हैं ना वहां पर बैचलर्स लेवल पे, तो वहां पर हमें ये बात नजर आ रही होती है कि स्टूडेंट्स आर मेकिंग सच ब्लंडर्स। उनसे पूछो कि भाई अच्छा बता दो कि यहाँ पर वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो ऑब्जेक्ट बता ही नहीं पा रहे होते। कहते हैं सर ये है, कोई कहता है ये है, कोई कहता है ये है। अरे भाई वर्ब को पहचानो, वर्ब पहचान लो, वर्ब के फौरन बाद तुम्हें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, दैट्स ऑल। परेशान हो जाने के बाद सही है ना बेटा? तो वर्ब को पहचान लो। अच्छा सर तो भाई ये टू मेक क्या है? अब तो फिर ये टू मेक क्या होगा सर? टू मेक, अब ये अगर सवाल आपके जहन में उठ रहा है तो ये टू मेक क्या होगा, तो ये टू मेक के बारे में नीचे मैंने थोड़ा सा लिखा है, वो अभी ये चैप्टर आपका नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा दिस इज योर फाउंडेशन लेवल। तो फाउंडेशन लेवल के अंदर मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ। मैंने कहा था ना कल, सारी लाइनें हम लोग फाउंडेशन लेवल पे डाल देते हैं ताकि बाद में खुदाई ना करनी पड़े। देखो, अगर एक वर्ब के बाद दूसरा वर्ब आ जाए तो बीच में दीवार आ जाती है। If you are using a verb after a verb, it's not possible. You cannot say like this, I want go. No, you cannot say like this. It's not possible. तो फिर सर क्या करेंगे? तो then बेटा you have to definitely do something special. आप infinitive को कॉल करेंगे और वो अपने साथ टू को लेकर आएगा, and two plus base form of verb you are going to use. Two plus base form of verb. That is called infinitive. एक वर्ब के बाद दूसरा वर्ब आ जाए लेकिन आप बीच में टू लगा देते, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। अच्छा, और अगर हम सर वो वर्ब नहीं लगाना चाह रहे, हम आईएनजी लगा दें, हर वर्ब आपके साथ राजी भी होगा, देख लिया गलत हो गया, आई वांट गोइंग, वांट के बाद आप हमेशा इन्फिनिटिव ही लगाते हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे जिनकी इन्फिनिटिव से भी दोस्ती है, और नीचे देखिए एक और मैंने चीज लिखी है, टीचिंग। अब आप टीचिंग को वर्ब का दर्जा नहीं दे सकते हैं, बहुत सारे बच्चे अभी इसको यही तस्वीर कर रहे हैं दैट दिस इज वर्ब। बेटा वर्ब तो आपका लाइक है, टीचिंग क्या है? इसका मुश्किल नाम है जैरिड, आसान नाम है, लोकल फॉर्मेट में इसको नाउन भी कह देते हैं हम लोग, लेकिन इसका जो मुश्किल नाम है वो क्या है बेटा? जैरिड। आई लाइक टीचिंग, आई लाइक टीचिंग, आई लाइक टीचिंग। Teaching is Jared. I like to teach. To teach is infinitive. Knowledge में रहेगी बेटा बात। अगर वर्ब के बाद टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तो उसका नाम क्या है? infinitive. That is called infinitive. और अगर आप वर्ब के बाद कोई और वर्ब इस्तेमाल करें जैसे वर्ब विद वर्ब आईएनजी, so that is called Jared. ठीक है? अच्छा, अब आई सॉ हिम गो, याद रखिएगा आई सॉ हिम गो भी हो सकता है, ऐसा भी मुमकिन है कि इन्फिनिटिव विदाउट टू आ जाए, आई सॉ हिम गो, ये भी हो सकता है, तो ये जैरिड बन गया। अगर फर्स्ट फॉर्म आती है दैट इज इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव कैन कम विदाउट टू। एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी, मैंने कहा ना ये बहुत बड़ा चैप्टर है बाकायदा, इन्फिनिटिव एंड जैरिड। जो लोग मुझे यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं और फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं वो इस बात को ध्यान में उठाए, दिस इज अ फाउंडेशन सेशन, राइट? तो अभी सिर्फ मैंने आपको बेसिक्स बताई। अच्छा, अब एक और बात बता देता हूँ, हर वर्ब अपने बाद टू भी नहीं लेता, जैसे मैंने ऊपर लिखा, जैसे आई स्टार्टेड टीचिंग, हर वर्ब अपने बाद टू भी नहीं लेता। आई स्टार्टेड टीचिंग आप टू नहीं लगा सकते, आई स्टार्टेड टू टीच नहीं, यू कैन नॉट से लाइक दिस। आई वांट टू गो, ये अपने बाद वर्ब आईएनजी नहीं ले रहा, नीचे वो इन्फिनिटिव नहीं ले रहा, ऊपर वो जेरेंट नहीं ले रहा, लेकिन बीच वाला जो केस है वो दोनों ले रहा। आई लाइक टू टीच, आई लाइक टीचिंग, ये तीन चैप्टर्स के, ये तीन उस चैप्टर में तीन बातें हैं, यानी कि हमें तीन तरह के वर्ब्स को जहन में बिठाना पड़ता है। सर वो वर्ब बताइए जो अपने बाद जेरेंट लेते हैं, सर वो वर्ब बताइए जो अपने बाद इन्फिनिटिव लेते हैं,
और सर वो वर्ड बताइए जो अपने बाद दोनों ले लेते हैं, इंफिनिटिव भी और जेरेंट भी। तो बेटा बेसिक्स का लेक्चर है, आप सर्च करना चाहे कर सकते हैं। लिखेंगे क्या, जो जैसा मैंने लिखा हुआ है ऐसे ही गूगल पे टाइप कर दीजिएगा, वर्ड फॉलोड बाय इंफिनिटिव, और इससे पहले ये लिख दीजिएगा लिस्ट ऑफ वर्ड्स। क्या लिख देंगे? लिस्ट ऑफ वर्ड्स फॉलोड बाय इंफिनिटिव। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो डेफिनेटली आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। लिस्ट ऑफ वर्ड्स फॉलोड बाय इंफिनिटिव ऑफ जेरेंट एंड लिस्ट ऑफ वर्ड फॉलोड बाय जेरेंट। ठीक है ना, ये 3 चैप्टर्स है। और एक आखिरी बात, ठीक पढ़ते हैं फिर हम स्पेशल केस। स्पेशल केस के अंदर क्या होता है कि स्पेशल केस में अब देखें, अभी सर ने कहा आई लाइक टू टीच, आई लाइक टीचिंग हैव नो डिफरेंस। I like to teach, I like teaching have no difference. But keep one thing in your mind. I stopped to smoke or I stopped smoking when I got married. दोनों sentences को पढ़कर इसका मतलब मुझे समझा दीजिए जल्दी। I stopped to smoke, I stopped smoking when I got married. Yes, hurry up. है कोई या सब सो गए? Everybody has slept. वाह भाई वाह, सबको सुला दिया। I stopped to smoke and I stopped smoking. Sir, in the first sentence, he told us that he had quit smoking, and in the second sentence, he is giving us the reason that why he has stopped smoking. That he stopped smoking when he got married. Yes. I stopped to smoke. मैं बाइक पे जा रहा था, साथ मेरा दोस्त बैठा था, उसने कहा रोक 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 रोक, अबे सिगरेट पी लिया भाई। I stopped to smoke का मतलब है मैं सिगरेट पीने के लिए रुका। I stopped to smoke। और अगर मैं ये कहूँ I stopped smoking, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दी when I got married। डिफरेंस आ गया ना, कितना जमीन आसमान का डिफरेंस है। डिफरेंस ऑफ चॉक एंड चीज। आई स्टॉप टू स्मोक, मैं सिगरेट लिए रुका। आई स्टॉप टू स्मोकिंग, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दी। यानी कि सर इंफिनिटिव लगाएंगे तो मतलब कुछ और, जेरेंट लगाएंगे तो मतलब कुछ और। ये इस चैप्टर की चौथी बात बस। लेकिन अब आपकी देखिए नॉलेज में ये बात आ गई है कि इंफिनिटिव क्या होता है, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज कॉल्ड इंफिनिटिव। और अगर वर्ब आईएनजी लगाया दैट इज कॉल्ड जेरेंट। आ गई बात? ठीक है, चलिए आगे चलिए। अब आपके सामने आ रहा है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तमाम स्टूडेंट्स अपनी क्लास 3 की बात को याद कीजिए, आप लोगों ने सब्जेक्ट्स को पढ़ा था। और जनाब सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ। अभी आस, यू, देम, हिम, हर और इट। उर्दू भी बता रहा हूँ, कोई लिखना चाहे कमजोर स्टूडेंट है तो वो अपने पास लिख सकता है। आई, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। आई नो, मुझे पता है, मुझे। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। वी, हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। अगर आप हैदराबाद से, अपन लोग जा रहे हैं। सही कह रहा हूँ? हैदराबाद में इसी तरह से बोलेगा। और एक स्टूडेंट हैदराबाद से भी आएंगे, वो कौन? से कल बात हुई थी हैदराबाद से, कल जो एक अपन लोग जा रहे हैं।
हमारे एक रिश्तेदार है, तो वो अपन लोग जा रहे, वी आर गोइंग। यू, तुम इधर आओ, यू कम हियर। आप इधर आइए, यू कम हियर। तू इधर आ भाई, यू कम हियर। तू इधर आ, आप इधर आ, आप इधर आइए, तुम इधर आओ, यू। तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो, यू आर डिस्टर्बिंग मी। अबे तुम लोग हो या तुम हो, बात एक ही। आप लोग और आप, बात एक ही। आप लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, आप लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। यू आर डिस्टर्बिंग, यू आर डिस्टर्बिंग, यू आर डिस्टर्बिंग। आप लोग, तुम लोग, आप, तुम। दे, वो लोग आ रहे हैं, दे आर कमिंग, दे आर कमिंग। वो आ रहे हैं, दे आर कमिंग। वो लोग आ रहे हैं या वो आ रहे हैं, दे आर कमिंग। ही वो लड़का, शी वो लड़की, इट कोई भी एक चीज। हु इज इट, दरवाजे पे दस्ता कोई, हु इज इट। अब आपको नहीं पता ही है या शी है। when you don't know about the gender, जब आपको जेंडर के बारे में ना बताओ तो आप कह सकते हैं हु इज इट। कौन है भाई, हु इज इट, कौन है, हु इज इट। इट्स मी, सारा। अरे मैं हूँ सारा। अच्छा, बोलो तो, गठल ही गया था। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट को देखिए जरा। ऑब्जेक्ट, मुझको, शी इनवाइटेड मी, उसने मुझको दावत दी थी। शी इनवाइटेड मी, मुझको। शी इनवाइटेड अस, हमको। अच्छा, हमको भी हो सकता है, हम लोगों को भी हो सकता है। शी इनवाइटेड अस, उसने हम लोगों को दावत दी थी। तुम लोगों को, मैंने तुम लोगों को देखा था। आई सॉ यू। अब मैं ये नहीं कहूँगा आई सॉ यू पीपल, आई सॉ यू। मैंने तुमको देखा था, मैंने तेरे को देखा था, मैंने तुझको देखा था। आई सॉ यू। उर्दू में बहुत बदतमीजी से बात करते हुए महसूस होते हैं, मैंने तेरे को देखा था। तो अब इंग्लिश में जाएगा तो इंग्लिश में बहुत से हो जाएगा। आई सॉ यू, मैंने तेरे को देखा था, तुझको देखा था, आपको देखा था, तुम लोगों को देखा था। आई सॉ यू, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। उन लोगों को, आई इनवाइटेड देम, मैंने उन लोगों को दावत दी थी। आई इनवाइटेड देम, देम उन लोगों को, हिम उसको, हर उसको, इट कोई भी चीज। आई सॉ इट, मैंने देखा था। इट वाज एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा था। ये आपके सामने आ गए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। मेरा आपसे कुछ जनरल नॉलेज के सवाल आते हैं। जनरल नॉलेज के सवाल बताइए, नाउन क्या होता है जल्दी से। व्हाट इज नाउन? Name of person, place or thing. सभी बता देंगे। इस सवाल में पूरा पाकिस्तान पास हो जाता है, फेल नहीं होता। पूरे पूरे मार्क्स आते हैं नाउन की डेफिनेशन में हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। Thing. नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। आगे बात समझ। Noun is the name of a person, place, animal or thing. Pronoun क्या होता है? What is pronoun? वो जो हम नाउन के फॉर्म के साथ जो के लिए हम यूज करते हैं। जगह पर इस्तेमाल कर सके, that is called pronoun. Use pronoun in place of noun. Why? To improve the sound of a sentence. ताकि हम sentence की sound को improve करें। साउंड को improve करना चाहते हैं, आप क्या करते हैं? आप प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। ये आप इसके अंदर बात आपको जनरल नॉलेज की एक बात और मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। बताइए फर्स्ट पर्सन क्या होता है? व्हाट इज फर्स्ट पर्सन? ये सब जनरल नॉलेज की बातें हैं। वालेकुम सलाम ज़हरा अब्बास। यस, फर्स्ट पर्सन प्लीज आयशा। Person, a person who speaks first person, जो पहले बैठी बात कर रहा है सेकंड पर्सन से। शुरुआत करता है, जो फीता काटता है, मैं यहाँ Yes. पर फर्स्ट पर्सन हूँ। आई टीच यू, आप सेकंड पर्सन है क्योंकि मेरी बात को आप सुनती है। अ पर्सन टू हूम वी टॉक, जिससे हम बात करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ आयशा से, आयशा बात कर रही है मुझसे। मैंने कहा आई टीच यू आयशा, मैं तुमको पढ़ाता हूँ। अब मैं किसी के बारे में अगर बात करूँ, मैं फिजा के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने कहा आयशा डू यू नो फिजा, शी इज वेरी टैलेंटेड।
शी इज वेरी गुड एट इंग्लिश। जिसके बारे में बात करें, जरूरी नहीं है कि वो गायब हो। जिसके बारे में बात करें, अब जरूरी नहीं है कि वो गायब हो। भाई वो आपकी आंखों के सामने भी हो सकता है, आपके बराबर, आप जिससे बात कर रहे हो उसके पीछे भी खड़ा हो सकता है, उसके बराबर में भी खड़ा हो सकता है, आपके बराबर में भी हो सकता है। तो उसका हाजिर और गायब से कुछ लेना देना नहीं है, जो अक्सर लोग कह देते हैं कि हाजिर है और गायब है, ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड पर्सन बस जिसके बारे में बात की जाए। ठीक है, एक और मेरा जनरल नॉलेज का सवाल आपसे, बताइए कोई चीज, कोई जगह, कोई जानवर, कोई चीज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकती है? कोई नाम सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है? बहुत ही आसान सवाल है। बिल्कुल हो Yes. सकता है। अली, सकता है, हो सकता है। यस अली, हो सकता है। I taught Ali. बिल्कुल हो सकता है सर, that's not a problem at all. That's not a problem at all. We can make a sentence with a place, with an animal, with a person. और देखिए, और अगर यकीन नहीं आ रहा तो इन sentences को देखिए। That is Ali speaks English. I saw Ali. Ali can be a subject. Ali can be an object. My mobile rings a lot. I have sold my mobile. Something can be a subject, somebody, something can be an object. Live example भी आपके सामने। Karachi is a big city. I saw Karachi last year. It is a city of lights. Karachi gives Karachi gives 75% revenue to whole Pakistan. Karachi provides job opportunities to everyone. I saw Karachi. Karachi can be a subject, Karachi can be an object. Dog is barking. I killed a dog. बहुत भौंक रहा था, गुज़िश्ता रात मैंने उसको बुला दिया। ठीक है ना? सर की जो बात थी वो सर ने वेरीफाई कर दी है। कौन सी वाली बात बेटा? Somebody, something, any place, any animal can be a subject or object. अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, आखिरी सवाल है। ये सब्जेक्ट तो हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन इनको हम ये नहीं कह सकते सब्जेक्ट प्रोनाउन। क्यों? अभी हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन को पढ़ा। बताइए प्रोनाउन क्या होता है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाए? अब अली, माय मोबाइल, माय चिल्ड्रन, सेल फोन, कराची, दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ नाउन। अब इनको हम क्या करेंगे? अब हम इनकी जगह पर प्रोनाउन ले आएंगे। अली का प्रोनाउन, He speaks English. अली का प्रोनाउन, अली का सब्जेक्ट प्रोनाउन He. speaks English. but Ali cannot be a subject pronoun. So then we have to use subject pronoun of Ali, that is he. Sarah can be a subject, Sarah can be an object, but the thing is that She. can they be subject pronoun or object pronoun? No. Sarah can be a subject, Sarah can be an object, but Sarah can never be a subject pronoun. Sarah can never be an object pronoun. Why? Because Sarah is a noun. तो फिर नाउन को आप पहले प्रोनाउन में लेके जाइए, सारा को शी कीजिए। ठीक है ना? शी स्पीक्स इंग्लिश, शी सॉ मी। अब जो भी आप सेंटेंस बनाए, तो जब आप याद रखिए, जब आप अली का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं या सारा, वो सब्जेक्ट हो सकता है, बट सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं हो सकता जब तक आप उसको कन्वर्ट ना करें। अब जैसे मैंने कहा माय चिल्ड्रन, दैट इज सब्जेक्ट। अब लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसमें मैं सब्जेक्ट प्रोनाउन ले आऊं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसकी जगह पर सब्जेक्ट प्रोनाउन ले आऊं, तो बताइए मैं कैसे लेकर आऊंगा? Them. दे आ गया, Them. प्रोनाउन दे। माय वाइफ, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो दे हो जाएगा। माय वाइफ, सॉरी है, मैं बोल सकता हूँ, डर नहीं लगता मुझे। सही है, चलो माय वाइफ। पहले सुन लीजिए हमारे लेक्चर हमारे। My wife, she, my children, She. Ali and I, They. Ali and I,
he, we, नहीं, Ali and I, very good. ठीक है ना, अब इन्हीं का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी देख लें, और अगर आपको ये बातें समझ आ जाती है तो जल्दी से मुझे इसका जवाब बताएं। दिस शर्ट बिलोंग्स टू अली, कैन यू गिव डैश टू डैश, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल कीजिए। This just belong to. Can you give it to me? एक minute. कैन यू गिव इट टू, him, कैन यू गिव इट टू हिम, कैन यू गिव इट टू हिम। दूसरा है आई हैव लॉस्ट माय कीज, हैव यू सीन डैश, have you seen them, हैव यू सीन, Have you seen it? हैव यू सीन, them, क्या आएगा, them, have you seen them, have you seen them, ये बहुत चाबियां बहुत सारी हैं। Where are my glasses, where are my glasses, it must be on Must these, there must be on the table. they must be on. they must be on the table, they must be on the table. Somebody has stolen my shoes, somebody has stolen my shoes, I put dash outside, them, I put them, I put them outside. नोट्स आप वीडियो बनाएंगे तो उसमें कुछ और भी आपके पास ये सेल्फ प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेस है, इनको लाजमी कीजिएगा। और इस सैटरडे को आपका पहला वीकली टेस्ट होगा। सर क्या आएगा उस टेस्ट में, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है और जनरल नॉलेज है इंग्लिश लैंग्वेज की, बस वही आपके पास आएगा। एक जरा आप लोगों को आइडिया हो जाएगा किस तरह से टेस्ट किया जाता है और दिया जाता है। और डिस्कशन क्लास इज टाइम टू लर्न एंड लीव यू अपना वक्त ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।